बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 49 की चौथी पांचवी चौपाई को श्रवण कर रहे थे। आज हम जो है पांचवी छठवीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब भगवान शिव, पिछली चर्चा में आप सुनते हैं उससे श्रृंखला, अगली श्रृंखला में भगवान शिव सती के साथ वापस जा रहे हैं। देख रहे हैं कि महाराज दंडकवन में भगवान आए हुए हैं और विचरण कर रहे हैं। भगवान शिव के मन में बहुत लालसा हुई कि मैं प्रभु का दर्शन करूं। ऐसी इच्छा लिए हुए हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब को। महाराज शंकर बुरयति क्षोभ सती न जाने मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लाल जी। महाराज जब वो उधर से आ रहे थे भगवान शिव और सती के साथ, उसी समय जो महाराज मूर्ख रावण जो है छल करके वैदेही यानी भार्या जानकी जी, भगवान श्री राम की जो प्रिया हैं, उनको हरण कर लिया। प्रभु जैसा प्रभाव है वैसा उसे मालूम नहीं था। और जो है भगवान जो है महाराज हिरण को मार करके भाई समेत आश्रम पर जब आए तो आश्रम को उन्होंने खाली देख करके नेत्रों में आंसुपात होने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि करि छल मूढ़ो हरि वैदेही। प्रभु प्रभाव तस विधि तीन तेहि। मिगे बधि बंधु सहित हरि आए। अवासम देखी नयन जल छाए। मंगल भवन अमंगल हारी। दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कर छल मूढ़ हरि वैदेही। छल करके हरा अर्थात जो है युद्ध करने का उसको साहस नहीं हो सका, युद्ध करके हरण करने की ताव नहीं लाया, इसलिए छल किया। हरि वैदेही अर्थात जब दोनों भाई कपट मृग के पीछे चले गए तब अकेले में उनको महाराज हरा। छल क्या किया? छल यह है कि मारीच को कंचन मृग बनाया और जब छलकारी मृग के पीछे दोनों भाई आश्रम से चले गए तब स्वयं सन्यासी बनकर के सीता जी के पास आ गए और वहां आकर के महाराज सीता जी के लक्ष्मण जी को खींची हुई रेखा के बाहर महाराज यत्न से निकाल दिया, क्योंकि लक्ष्मण जी जाते वक्त एक रेखा खींच दिए थे। बाहर निकाल लिया छल से। रेखा के लंघन करने का भी साहस नहीं हुआ उसको। महाराज ग्रंथांतर में कथा है कि उन्होंने कहा, देवी मैं बदी भिक्षा नहीं लेता हूं, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे के सामने एक रेखा बनी हुई, तुम्हें बंधन में हो, यानी बंधन वाली रेखा मैं पार नहीं करूंगा और न हम उसमें बंधन में जाएंगे और न बदी भीख लेंगे। इसलिए अगर तुम्हें हमें देना है तो बाहर आ जाओ। मूढ़ हरि वैदेही, मूढ़ कह करके उसका कारण बताते हैं कि हरि वैदेही क्यों वैदेही मूढ़ कहा? क्योंकि वो भगवान के वास्तविक प्रभाव को यथार्थ में नहीं जानता था, इसलिए उसे मूढ़ कहा। दूसरे उसे मिला क्या? महाराज देही सीता जी तो मिली नहीं, वैदेही ही मिली। अर्थात जिसके दे ही नहीं तो उसको तो हरा। माया जानकी है, जानकी के प्रतिबिंब ही का हाथ लगा। महाराज अगर जो है शीशा में रखी हुई मूर्ति का आप हरण कर लेके जाएंगे तो क्या होगा? निज प्रतिबिंब राखी तह सीता। तैसी रूप शील सूप नीता। भाव ये कि रावण ने छल किया तो श्री राम जी ने भी उसके साथ वही माया रची। भगवान कहते हैं अगर तू महाराज कपट का मृग लेके आएगा, नकली सोने का मृग, तो असली सीता कैसे प्राप्त करेगा? असली सीता तो महाराज लक्ष्मी रमा, और महाराज ये तो रमा उमा ब्रह्मादि वंदिता है। ऐसी जो है सीता जी, उनको नकली मृग देकर के, नकली सोना देकर के असली सीता को पाना चाहता है तो भगवान ने उससे पहले ही उपाय कर लिया। माया था माया रचा,
कि महाराज ये यथा माम प्रबद्धन्ते तां तथैव भजाम्य हम, भगवान का वाक्य है कि जो मेरे को जैसे भजता मैं उसको भजता हूँ वैसे ही। इस वाक्य को प्रभु ने चरितार्थ किया। उसने भगवान की माया में दिया तो भगवान ने उसको माया सीता दे दी। जो दे सो पाए, संसार का नियम है, आप जो दोगे वही पाओगे, दूसरा कैसे पाओगे। जो संसार से संसार देता है वही उसको मिलता है। उसने भगवान के साथ छल करना चाहा तो सो वे ठगे नहीं, वह स्वयं ही ठगा गया। इस पर भी वह मूर्ख समझता है कि मैं सीता को हर लाया। यदि वह सीता जी को हर ले गया होता तो सती जी को सीता सहित रोह रामचंद्र जी का दर्शन कैसे संभव हो सकता। क्यों, अभी तो हरण करने के बाद सीता जी भाई सती देखने के लिए, तो सती को सीता सहित लक्ष्मण राम दिखाई पड़े। तो महाराज ये माया मृग जो है बनाया था, वह सीता जी को हर ले गया होता तो सती जी को सीता सहित रामचंद्र का दर्शन कैसे होता। सती जी को सीता सहित दर्शन हुआ क्योंकि सती जी जब वहां गई परीक्षा लेने के लिए, सो सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिर चितवापा छे प्रभु देखा, सहित बंधु सिंह सुंदर बेसा, सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, और देखी सती यति भई सभीता। महाराज प्रभाव तस्वीर थे, कर छल मूढ़ हरि वैदेही, जस का तस महाराज संबंध है। इससे जनाक जैसा प्रभाव है वैसा जानता नहीं था। भाव की मोह बस होने से मूढ़ता के कारण उसे संदेह बना रहा कि सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत त्रीन अवतारा, तो मैं जाय बैर हट करहूं पर सर प्राण तजे भवतरूं, और जो नर रूप सूप भूप सुत को हरिहु नार जीत रंसो। ये महाराज वहां से विचार करके चला था। भगवान ने कहा भाई ठीक वैसा ही होगा। भाव है कि वैसा नहीं जानता पर कुछ अवश्य जानता है। अभी अभी मारीच ने उसे भगवान का प्रताप कह करके सुनाया था, समझाया था कि महाराज आप कहां फंस रहे हो। हम जाकर के भगवान को बहका भले दें लेकिन तुम फंस जाओ। जेहि ताड़का सुबाहु हत खंडे हर को दंडो, कर दूषण तीसरा बधो मनोज की हसी पर बन। ये प्रभाव जाना है, इसी से युद्ध नहीं किया। जब मारीच ने समझा दिया कि महाराज जिन्होंने ताड़का सुबाहु को सबको मार दिया है, खरदूषण का वध कर दिया है, महाराज त्रिशरा का वध कर दिया, उसको आप मनुष्य समझते हो क्या। जिसके एक बिना फल के बाण से मैं सागर के पार यहाँ सिंघल द्वीप में आग पड़ा। तो महाराज इसलिए उसने युद्ध नहीं किया। मारीच से कहा कि जो मारीच ने बताया, जो नरता तदपत सूरा तिन्हीं विरोध नमाई पूरा। अरे रावण को मनुष्य के प्रभु के मनुष्य होने का भ्रम है, इसी से उसने सीता हरण किया। इसका भाव यह भी हो सकता है कि यदि वह प्रभु का प्रभाव जानता तो निश्चल होकर के शरणागत हो जाता, बैर नहीं करता। महाराज लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम यही बताते हैं। परशुराम जी को उन्होंने कहा कि महाराज आपका प्रभाव ये लड़का नहीं जानता है, जो पे प्रभाव कर जाना तो बराबर करते आना। और यहाँ भगवान तो महाराज विस्मय हर्ष रहित, निश्चल होने पर भी प्रभु की प्राप्ति होती। यही नहीं जाना कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जो है निश्चल होना जरूरी है। महाराज कह रहे हैं तस प्रभाव तस विदित ते, यानी विशेषण का सीचक अन्वय होगा। जस प्रभाव तस, यानी तस मत फिरी अहय जस भावी, जैसी भावी होती वैसी मत फिर जाती। महाराज इसकी पूरी चर्चा आप की कथा में सुनेंगे। आज इसी पांचवी चौपाई पर विचार कर रहे हैं, पांचवी छठी चौपाई। अगली कथा भी आप श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।